तो कैसे हो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन होने वाला है रोमन रेंस का नया इन्फोर्सर और क्या टिफनी स्ट्रैटन हारने वाली है मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट उनका। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर के बारे में। अगर आपको पता होगा तो स्मैकडाउन के एपिसोड पर WWE ने ये बताया कि ट्रेडिंग विंडो ऑन है, यानी मंडे नाइट रॉ को सुपरस्टार स्मैकडाउन पे जा सकता है और स्मैकडाउन को सुपरस्टार मंडे नाइट रॉ पे आ सकता है। ये नियम अगर NXT के लिए लागू है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन शायद लागू हो भी सकता है। तो क्या अब खबर है ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो भाई खबर ऐसी आ रही है कि दो खबरें आ रही है। पहले एक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन पे जा सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने स्मैकडाउन पे जाके अपने को खुद को आपको बचा सकते हो। कैसे क्या है? क्योंकि उन्होंने मंडे नाइट रॉ पे रिटर्न करके सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया और सैमी ज़ेन तो मेंबर है ब्लड लाइन के और ब्लड लाइन से पंगा यानी रोमन रेंस से पंगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि जब रॉ नेटफ्लिक्स पे मूव हो जाएगी तो रोमन रेंस को ड्राफ्ट कर लिया जाएगा भाई मंडे नाइट रॉ पे। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स चाहता है कि रोमन रेंस जैसा बड़ा सुपरस्टार उनके चैनल पे उनके जो ऐप है उसके ऊपर है। इसी वजह से ड्रू मैकिंटायर ये नहीं चाहते कि उन्हें रोमन रेंस के हाथों पड़े। इसके वजह से डर के मारे शायद ड्रू मैकिंटायर चले भी जा सकते हैं स्मैकडाउन के ऊपर। ठीक, तो स्मैकडाउन पे जाने की बात चल रही है तो स्मैकडाउन पर डोमिनिक मिस्टेरियो भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन के एपिसोड पे दिखाया गया कि डोमिनिक मिस्टेरियो एडम पियर्स से बैकस्टेज बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? तो भाई इसका मतलब ये है कि शायद फिन बैलर या फिर डोमिनिक मिस्टेरियो खुद फिन बैलर को वहाँ से निकाल दे जजमेंट डे से, क्योंकि फिन बैलर की भी हरकत ही इसके जैसे होते जा रही है, डेमन प्रिस्ट के जैसी। फिन बैलर भी दिन ब दिन लीडर के जैसे बनते जा रहे हैं जजमेंट डे के। इसकी वजह से शायद फिन बैलर को निकाल दे जजमेंट डे से और पूरे का पूरा जजमेंट डे मूव हो जाए स्मैकडाउन पे। फिन बैलर भी अलग और जजमेंट डे भी अलग, हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। और फिर स्मैकडाउन पे जाके डोमिनिक मिस्टेरियो की नई स्टोरी लाइन चालू हो सकती है और शायद डोमिनिक मिस्टेरियो अपने करियर में मेन रोस्टर में पहली बार कोई सिंगल टाइटल जीत सकते हैं। वहाँ पे जाके वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। शिंसुके नाकामुरा को हरा के मुझे ऐसा लगता है कि जीत भी सकते हैं, क्योंकि WWE डोमिनिक मिस्टेरियो को फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बनाने की भी सोच रही है। क्यों? क्योंकि WWE जिस तरह से डोमिनिक मिस्टेरियो इन रिंग वर्क करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा खुश है और मुझे तो लगता है वो डोमिनिक मिस्टेरियो के लड़के इसकी वजह से कर भी देंगी। तो ठीक, तो शार्लेट फेयर का रिटर्न होने वाला है WWE में। तो पिछले दिसंबर को यानी 2023 के दिसंबर को शार्लेट फेयर को उनके ACL और MCL में राउंड आ गए थे, घुटने में रहता है कुछ भी लीगा में। उसकी वजह से उन्हें लगभग 9 महीने रिकवरी के लिए लग गए थे और शार्लेट फेयर को थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब ऐसी खबरें आ चुकी है कि शार्लेट फेयर पूरी तरह 100% फिट है, मेडिकली क्लियर है रिटर्न करने के लिए और वो रिटर्न भी करने वाली है बहुत जल्दी। शायद वो क्या है तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में भी रिटर्न कर सकती है, शायद वो इंटरप्ट करते हुए दिख सकती है हमें किसी मैच के बीच में। और मेन बात खबर ये सामने आ रही है कि शार्लेट फेयर रिटर्न करते ही हमें टिफनी स्ट्रैटन के साथ एक फ्यूड देते हुए दिख सकती है उनके मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ऐसा क्यों? तो WWE चाहती है कि शार्लेट फेयर अपने करियर में मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हुए और सक्सेसफुली कैश इन करते हुए दिखाई दे। तो फिर टिफनी स्ट्रैटन का क्या भाई? तो टिफनी स्ट्रैटन जा सकती है, फिर उसके बाद रॉयल नंबर में वो जीत सकती है रॉयल नंबर मैच, और टिफनी स्ट्रैटन का नाम भी है बेटिंग ऑड में जीतने के लिए। ठीक, तो फिर अब हमारी अगली खबर आ रही है ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में तो रोज़ ही खबर आती है, तो आज दो खबरें हैं। तो पहली सुन लो कि पहली खबर ये है कि ब्रॉक लेसनर वापस आके फ्यूड दे सकते हैं हमें पॉल हेमन के साथ। हाँ, तुमने सही समझा, पॉल हेमन के साथ, किसी और रेसलर के खिलाफ नहीं, पॉल हेमन के साथ। ब्रॉक लेसनर इस चीज़ से गुस्सा हो सकते हैं कि भाई पॉल हेमन, मैं तेरा इतने सालों से दोस्त हूँ और तूने जब ब्लड लाइन को ज़रूरत पड़ी, जब तुझे मेरी ज़रूरत पड़ी तो तूने CM पंक के पास गया। CM पंक 10 साल कंपनी छोड़ के चला गया था पर मैं नहीं गया था और हम दोनों कितने सालों से दोस्त हैं। जब तुझे मदद की ज़रूरत पड़ी तो तू मेरे पास नहीं आके CM पंक के पास गया। ऐसा तूने क्यों किया? इस बात से ब्रॉक लेसनर गुस्सा हो सकते हैं और वो आके अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन के ऊपर। और फिर पॉल हेमन को सेव करने के लिए शायद रोमन रेंस आ सकते हैं या फिर CM पंक खुद आ सकते हैं और हमें पॉल हेमन गाय वर्सेस पॉल हेमन गाय का मैच भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आपने सैटरडे नाइट का या फिर हम कह सकते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखा होगा तो आपको पता होगा कि द न्यू ब्लड लाइन अटैक कर देता है भाई एंड्राडे और LA नाइट के ऊपर। तो अब हमें ऐसा देखने को मिल सकता है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में LA नाइट के ऊपर जो अटैक हुआ और एंड्राडे के ऊपर अटैक हुआ, उसकी वजह से ये दोनों सुपरस्टार एक टैग टीम बना के चैलेंज करते रहे भाई न्यू ब्लड लाइन को। फिर वहाँ पे जाके हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इन दोनों का मैच देखने को मिलेगा। दोनों टीम्स का, एक तरफ होंगे LA नाइट और एंड्राडे और दूसरी तरफ होंगे सोलो सिकोआ और जेकब फाटू या फिर टामाटोंगा और जेकब फाटू, ये दो सुपरस्टार भी हो सकते हैं। और ये मैच में पॉसिबली
जेकब फाटू को और सोलो सोका को जो लड़ेगा उनको हराते हुए दिख सकते हैं हमें, ठीक। तो अब एक खबर और सामने आ रही है कि भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में अगर आपको पता होगा तो जिमी ऊसो को इंजरी हो गई और सैमी ज़ेन और जे ऊसो मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार है, उनका अपना स्पेशली ये जो चलता है, जो अपना कार्यक्रम चलता है वो चालू हो चुका है मंडे नाइट रॉ पे। तो रोमन रेंस अब अकेले पड़ चुका है स्मैकडाउन पे, और रोमन रेंस अब WWE पहले उन्हें सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए एडवर्टाइज कर रही थी, लेकिन अब उन्हें एडवर्टाइज भी नहीं किया जा रहा। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में शायद रोमन रेंस एक सरप्राइज अपीयरेंस देते हुए दिख सकते हैं हमें उनके न्यू इन्फोर्सर के साथ और न्यू राइट हैंड मैन के साथ। तो न्यू इन्फोर्सर हो सकते हैं हुकुलिया, जो 6 फुट या 7 इंच के सुपरस्टार है, और राइट हैंड मैन हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, मैंने आपको क्या नाम कहा जरा बताइए कमेंट करके, बता दिया कमेंट करके। जिला फाटू वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो रोमन रेंस के राइट हैंड मैन हो सकते हैं, और रोमन रेंस रिटर्न करके सैटरडे नाइट मेन इवेंट में एले नाइट और अंड्रादे वर्सेस ब्लड लाइन के मैच में इंटरफेयर करके ब्लड लाइन को मैच कॉस्ट कराते हुए हमें दिख सकते हैं और अपना बदला लेते हुए दिख सकते हैं। फिर ये मैच कॉस्ट होने के बाद क्या होगा? तो वहाँ पे होगा रॉक का रिटर्न, और यानी रोमन रेंस चले जाएंगे बैक स्टेज और वहाँ पे सोलो सिकोवा हार के पड़े होंगे, तो रॉक का रिटर्न होगा और रॉक कहेंगे कि भाई सोलो, मैंने जो तुझे ये दिया था, क्या दिया था, जो मैंने तुझे टास्क दिया था तू वो नहीं कर पा रहा है, इधर उधर हार रहा है, हर बार हार रहा है। रोमन रेंस से हार गया सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में, अब वहाँ पे वापस हार गया और चल भाग यहाँ से, अब मैं तुझे निकालता हूँ ट्राइबल चीफ की पोजीशन में, और फिर टामा टोंगा और जेकब फाटू टर्न हो जाए सोलो सिकोवा के ऊपर, और द रॉक फुल फाइनली मास्टरमाइंड थे ये हमें पता चले कि रॉक ने ही भेजा था सोलो सिकोवा की रोमन रेंस हार गया टाइटल, चल जा उसको निकाल जा और उसकी जगह तू खुद ले। लेकिन तू ऐसा हारते जा रहा है, इसकी वजह से रॉक को खुद अपने हाथों में प्रोग्राम लेना पड़ा। रॉक रिटर्न करके ऐसा कह सकते हैं सोलो सिकोवा कि अब मेरे को तेरी जरूरत नहीं सोलो, अब मैं खुद का देख लेंगे, और रॉक खुद को न्यू ट्राइबल चीफ अनाउंस कर सकते हैं, ठीक। और अब वापस बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। मैंने आपको कहा ना दूसरी खबर है, 2 खबर है, तो ये दूसरी खबर है भाई कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न तो होने वाला है, लेकिन क्या है, अगर आपने मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखा होगा तो फिन बैलर को इसके साथ मैच मिल गया गुंथर के साथ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे। लेकिन क्या, तो एडम पियर्स ने इससे कहा था फिन बैलर से कि भाई फिन बैलर, तुझे मैच तो मिल गया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, लेकिन तुझे तेरी टैग टीम टाइटल भी डिफेंड करना पड़ेगा। तो ब्रॉक लेसनर पॉसिबली किसके साथ रिटर्न करेंगे? तो टैग टीम टाइटल की बात है तो डेमियन प्रिस्ट भी रिटर्न करेंगे और वो चैलेंज करेंगे टैग टीम टाइटल को ब्रॉयस की, फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड की, और उनके सरप्राइज अपोनेंट या सरप्राइज पार्टनर हो सकते हैं ब्रॉक लेसनर रिटर्न करके डेमियन प्रिस्ट का साथ देंगे जजमेंट डे के खिलाफ, हम ऐसा कह सकते हैं, और वो न्यू टैग टीम चैंपियन भी बन जाएंगे। ये ऐसा हो सकता है फिर मैच चलते चलते वो टर्न हो जाए, ब्रॉक लेसनर टर्न हो जाए डेमियन प्रिस्ट के ऊपर और वो अटैक कर दे डेमियन प्रिस्ट के ऊपर, और उस तरह हमें भी देखने को मिले डेमियन प्रिस्ट वर्सेस ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 41 में, ठीक। तो रेसलमेनिया से बात आ रही है, तो रेसलमेनिया 41 में नहीं, रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस को हराया था ड्रू मैकइंटायर ने, तब से फिर दोनों के दोनों सुपरस्टार अपने अपने अलग अलग पाथ पे चले गए थे। लेकिन अब क्या सामने आ रहा है खबर, तो भाई सेथ रॉलिंस को प्रॉब्लम है रोमन रेंस से, और ड्रू मैकइंटायर को भी प्रॉब्लम है रोमन रेंस और उनके ओजी ब्लड लाइन से। क्यों? क्योंकि जब ओजी ब्लड लाइन के पास सारे टाइटल थे तो ड्रू मैकइंटायर वो सुपरस्टार थे जिन्हें काफ़ी बार कॉस्ट कराया गया, काफ़ी बार मैचेस हराए गए। क्योंकि मुझे याद है कैश एट द कैसल में सोलो सिकोवा की वजह से ड्रू मैकइंटायर हार गए थे, क्योंकि वो मैच में ड्रू मैकइंटायर जीत सकते थे अगर सोलो सिकोवा बीच में ना आते, और इस बात का गुस्सा अभी तक है ड्रू मैकइंटायर के दिमाग में। और सेथ रॉलिंस तो यही चाहते हैं कि रोमन रेंस पावर से चले जाए, इसकी वजह से हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि सेथ रॉलिंस ड्रू मैकइंटायर को कन्विंस करके भाई ड्रू मैकइंटायर चला जाना, अपन दोनों एक टीम में आते ना, अपन रोमन रेंस को मारते ना, ऐसा वैसा वो करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। और फिर और एक बंदे की प्रॉब्लम चालू है किसके साथ, तो रोमन रेंस के साथ, वो है केविन ओवेंस, और फिर हमें इन तीनों का मैच देखने को मिला, ठीक। तो और एक अच्छी खबर सामने आ रही, तो क्या अच्छी खबर सामने आ रही, अगर आपको पता होगा तो ऊसोस पिछले साल रेसलमेनिया में इन दोनों भाइयों ने आपस में मैच लड़ा, और ये साल सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में दोनों वापस आ गए साथ में, और दोनों का रियूनियन भी हमें देखने को मिला। लेकिन क्या खबर सामने आ रही है, तो भाई WWE ने उसोस को 2009 में अपने यानी टेलीविज़न पे या फिर अपने ब्रांड से साइन करा लिया था, और 2010 में FCW जो अभी NXT के नाम से जाना जाता है उसमें इन दोनों ने डेब्यू किया था। और अब उस डेब्यू को यानी लगभग
15 साल पूरे हो चुके हैं, यानी उसूस के डब्ल्यूडब्ल्यू में 15 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भी कर रही है। और जिस तरह की लेजेंडरी टैग टीम उसूस बने हैं, और अब तो दोनों के दोनों सुपरस्टार सिंगल्स रन के लिए भी जा रहे हैं। और सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के बाद तो जे उसो का सिंगल रन और चल रहा है, क्योंकि जिमी उसो को ये चल हो चुकी है इंजरी एंकल में, इसकी वजह से जे उसो का सिंगल रन भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो चलता हूँ।